शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए उनके लिए इस वीडियो में 20 से 25 सामान्य अध्ययन के प्रश्न संकलित किए गए हैं। एक तरह से उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इस वीडियो में 25 प्रश्नों का प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। 4 विकल्प दिया गया है। ए सिवान, बी गया, सी वैशाली और डी है पूर्णिया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी पूर्णिया। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। 4 विकल्प है। ए कोसी, बी सोन, सी गंडक और डी है कमला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी गंडक, अर्थात त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। 4 विकल्प है। रेवती नाग, बी यदुनाथ सरकार, सी सचिंद्रनाथ सान्याल और डी है मजहरुल हक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। विकल्प है 4। पहला है 1771 ईस्वी, दूसरा है 1774 ईस्वी, तीसरा है 1775 ईस्वी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी 1774 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 4 विकल्प है। ए अरस्तु, बी बोडीन, सी ऑस्टिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। 4 विकल्प है। चीन, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है कंबोडिया और चौथा है लाओस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी मलेशिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया। 4 विकल्प है। ए चार्ल्स मेसन, बी है डॉक्टर साहनी, सी है एम व्हीलर और डी है एमएस वत्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए चार्ल्स मेसन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। ए 16 अध्याय, बी 24 अध्याय, सी 25 अध्याय और डी है 22 अध्याय। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी 22 अध्याय। अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है, अर्थात 4 विकल्प हैं इनमें से किसका बना होता है। तो ए एमजी अर्थात मैग्नीशियम, बी है बीए बेरियम, सी है सीयू कॉपर और डी है एजी चांदी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक हैं। ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु और डी मोर्गन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए लैमार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है। ए विकल्प है अल्फा किरण, बी है बीटा किरण, सी है गामा किरण और डी है डेल्टा किरण। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी गामा किरण।
अगला प्रश्न है पोषवाह अर्थात फ्लोएम का दूसरा नाम है। विकल्प ए है कास्ट, बी है स्क्लेरिड, सी है फाइबर और डी है बास्ट। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी बास्ट। अगला प्रश्न है सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है। अगला प्रश्न है सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है। 4 विकल्प है चतुर्गुणित, बी षटगुणित, सी अगुणित और डी है द्विगुणित। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी षटगुणित। अगला प्रश्न है रंध्र मुख इस पर आधारित है अर्थात किस पर आधारित है। 4 विकल्प है ए है बहिपरासरण, बी है अंतः परासरण, सी है द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन और डी है कोशिका रस के सांद्रण में ह्रास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी अंतः परासरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पे सही नहीं है बताना है। 4 कथन है। पहला है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बी है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तीसरा कथन है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, और चौथा विकल्प है आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। यहां आकृति के जगह पर आवृत्ति होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये कथन जो है गलत है क्योंकि ध्वनि का वेग इस परिस्थिति में बढ़ता है। अगला प्रश्न है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। 4 विकल्प है। पहला है 35 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 45 सेंटीमीटर और चौथा है 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कोणीय संवेग इसके बराबर होता है। 4 विकल्प है। चारों में से किसके बराबर होता है कोणीय संवेग। तो पहला है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, दूसरा है द्रव्यमान गुना कोणीय वेग, तीसरा है रैखिक वेग गुना कोणीय वेग और चौथा है द्रव्यमान गुना रैखिक वेग। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। अगला प्रश्न है अति चालकता का अर्थ है ए बहुत क्षीण धारा, बी बहुत बृहत धारा, सी धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए और डी है धनात्मक कणों के कारण धारा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। यह अति चालकता का अर्थ है। अगला प्रश्न है विंडोज 98 मूल रूप से है ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इनपुट डिवाइस और डी मशीन लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है ए यूरोट्रोपिन, बी क्लोरोफार्म, सी एस्पिरिन और डी एथिल एल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी एस्पिरिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए। 4 विकल्प है भगवती समिति,
बी है आबिद हुसैन समिति, सी है नरसिम्हम समिति और डी है चिलैया समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नरसिम्हम समिति। तो इस वीडियो में सामान्य विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन से इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों का लौट लेकर पुनः उपस्थित होंगे, इसी शुभकामना के साथ कि आपकी तैयारी उत्तम हो। धन्यवाद।